बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय एशियन किचन। आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई रेसिपी लेके। तो आपके सामने मैं हाज़िर हुई हूँ आलू के कोफ्तों की रेसिपी लेके। तो ये मैं आज सिंपल आलू के कोफ्ते ही बनाऊंगी, ना इसमें बीफ जाएगा, ना मटन, ना चिकन, कुछ भी नहीं जाएगा। सिंपल ये आलू के कोफ्ते हम बनाएंगे। आलू के कोफ्ते बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, 500 ग्राम मैंने आलू लिए और उन्हें मैंने उबाल लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने ब्रेड क्रम्स लिए। 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। हाफ टेबल स्पून मैंने नमक लिया और हाफ टी स्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है। टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। सबसे पहले हम आलूओं को मैश कर लेंगे। आप इसे हाथ की मदद से भी पीस सकते हैं। अब मैं इसे हाथ की मदद से थोड़ा सा मैश करूँगी। तो अब इसमें मैं ये वाले अब मसाले डाल दूँगी, साथ में ये भी डाल दूँगी। ये वाले मसाले भी सारे डाल देंगे हम मसाले। हाथ की मदद से मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है इन्हें। अब इसमें मैं सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। आप जितना चाहे इसमें डाल सकते हैं। तो हमने इसको मिक्स कर लिया और अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। इतनी देर में हम अपनी ग्रेवी का सामान रेडी कर लेते हैं। और ग्रेवी के सामान के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, इन बड़े बड़े ये मेरे पास टमाटर थे जिन्हें मैंने बारीक बारीक यूँ काट लिया है। 1 गट्ठी मैंने ये लहसुन की ली है जिसको मैंने यूँ छील लिया है। ये 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लिया है जिसको मैंने यूँ बारीक बारीक काट लिया है। अगर आप बारीक नहीं काटना चाहते तो आप इसे कूट सकते हैं। बाद में हमने इसका पेस्ट ही बनाना है। तो ये 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए जिन्हें मैंने यूँ रफली चॉप कर लिया है। 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें मैंने यूँ बारीक बारीक काट लिया है। और हमारी ये मिर्चें तेज़ थी इसलिए मैंने ये 2 छोटी छोटी मिर्चें ली हैं। और जो मसाले जाएंगे, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून से भी कम हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा। और जो हमारे खड़े मसाले में जाएगा, छोटा सा तेज़पत्ता, 2 अदद इलायचियाँ, दालचीनी के छोटे छोटे कुछ टुकड़े, 1 अदद लौंग और 1 बड़ी इलायची और थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें। तो चलें जी, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल ले लिए, इसमें मैं ये अपना खड़ा मसाला डाल दूंगी और 1 मिनट के लिए बस इसे, साथ ही मैं अपना ये ज़ीरा डाल दूंगी। और अब मैं साथ ही इसमें ये प्याज डाल दूंगी। साथ ही मैं ये अपना लहसुन डाल दूंगी। तो ये देखेंगे माशाल्लाह हमारे प्याज काफ़ी हद तक ब्राउन हो गए हैं। तो अब इसमें मैं ये अपनी अदरक भी डाल दूंगी। 1 मिनट के लिए ही फ्राई करूंगी और अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। अपना मसाला सारा निकाल लिया। तो इसी ऑयल में ही मैं अब ये टमाटर डाल दूंगी। इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट ही ऐसे बनाऊंगी। तो ये देखेंगे माशाल्लाह हमारे टमाटर भी हो गए। सिर्फ ये मैंने 3 से 4 मिनट ही किए और इसको भी मैं निकाल लूँगी। इसी मसाले में चॉपर में डालकर इनका मैं पेस्ट बना लूँगी और पेस्ट बनाकर आपसे मिलती हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून फिर से ऑयल लिए, इसमें हम ये अपनी प्यूरी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसको भून के इसका ऑयल को सेपरेट करेंगे। इतनी देर में हम अपने कोफ्ते बना लेते हैं। तो ये हमने अपना ये दोबारा से इस मसाले को एक दफ़ा ऐसे गूंदना है। हमने थोड़ा सा ऑयल हाथों पे लगाना है और हम ये लेंगे। तो हम ऐसे बना बना के रखते जाएंगे। ऑयल को भी साथ गर्म होने के लिए रख दिया है और अपनी ये जो मेरी ग्रेवी थी ये अच्छे से मैंने भून ली है। और इसका ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी हद तक ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें मैं ये हरी मिर्चें डाल दूंगी, साथ ही मैं ये वाले मसाले डाल दूंगी और अच्छे से इसे मैं मिक्स करूंगी। 1 टेबलस्पून तकरीबन पानी डालूंगी और फिर इसे मैं भूनूंगी।
और इस तरह मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। ग्रेवी हमारी यहाँ पे तैयार हो रही है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम अपने कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं। मैंने ये कोफ्ते तैयार कर लिए थे अपने सारे अमेज़े के, और अब इन्हें मैं डीप फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से तो हमने इसमें 5-6 हमने इसमें डाल दिए। साथ ही मैं अपनी ग्रेवी को भी चेक कर रही। कोफ्ते यहाँ हमारे फ्राई हो रहे हैं, तो हम अपनी ग्रेवी में तकरीबन 1 कप पानी डाल देंगे। जितनी हमने अपनी ग्रेवी को पतला रखना है उस हिसाब से। तो मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है और इसको मैं थोड़ा सा जोश दिला लूँगी। अब हम इन्हें हिलाएंगे। माशाल्लाह, ये देखें जी, हमारे कोफ्ते कितने प्यारे गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो अब इसने हम निकाल लेंगे। ये देखें, ये फटे भी नहीं है और ख़राब भी नहीं हुए और कितने प्यारे ये लग रहे हैं। तो हमारे ऑयल को दोबारा जोश आ चुका है दोबारा से, और हम दोबारा से अपने ये कोफ्ते डालेंगे इसमें। तो ये कोफ्ते हमारे रेडी हो चुकी है। तो काफ़ी हद तक हमारी ग्रेवी में जोश आ चुका है, तो कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब मैंने आंच को मीडियम कर देना है और 1 टेबलस्पून मैंने क्रीम डालनी है इसमें, और हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम ये अपने कोफ्ते रखते जाएंगे ऐसे। आंच हमारी मीडियम ही है। हल्का सा इसे हमने यूँ मिक्स करना है, इन्हें ज़्यादा नहीं चम्मच चलाना। के ऊपर हम गरम मसाला डाल देंगे पिसा हुआ, थोड़ी सी मेथी डाल देंगे, सब्ज़ धनिया कटा हुआ वो डाल देंगे, और 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम यूँ ढककर बनाएंगे। फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो हम अपने कोफ्तों को चेक करते हैं। हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। तो ये देखें, ये फूल के भी माशाल्लाह कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखें, तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं। देखें, ये टूटे भी नहीं हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने घर में भी ये बना सकते हैं। तो चलें डिश आउट कर कर आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह से ये देखें जी, हमने डिश आउट कर दी है। थोड़ी सी मेथी, सब्ज़ धनिया, थोड़ी सी क्रीम डाल दूंगी ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे आलू के कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। तो आप भी अपने घर में ये बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। बहुत झटपट और बहुत जल्दी तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। तो ये मैं एक आपके सामने टेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें जी, कितना ये जूसी जूसी सा है। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत मज़े और बहुत टेस्टी है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह ग्रेवी तो इतनी टेस्टी है ना कि रुका ही नहीं जा रहा। ये आप बनाए ना तो घर वाले चिकन और बीफ मटन को भूल जाए। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।